तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा, माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो ये मेरा नोएडा में पहली बार इंटरव्यू था। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना जो रिज्यूमे था वो निकलवा लिया था कैफ़े से, और उसके बाद हम लोगों ने कैब बुक कर दी थी। नाइट शिफ्ट थी, इसलिए जो हमारा इंटरव्यू था वो 8 बजे के करीब था। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इंटरव्यू नहीं दिया है। मैंने जब अपनी जो भी मैंने डिग्री करी है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, वहाँ मैंने कैंपस में इंटरव्यू दिए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, वो भी अच्छी कंपनियों में। लेकिन मेन बात यह है कि अभी तक हमारी जो डिग्री है और मार्कशीट है उसकी ओरिजिनल कॉपी हम लोगों के पास नहीं आई, जिसकी वजह से जो ज्वाइनिंग है वो थोड़ी डिले हो रही है। और मैं आपको अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी और अपने वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी जब वो उस कंपनी की मुझे ज्वाइनिंग आ जाएगी। और ऐसे ही भाई मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर आई हूँ तो चलो कहीं देखती हूँ जॉब के लिए। तो मैंने लिंक्डइन पे एक कंपनी थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, और यहाँ पर मैंने रिज्यूम वगैरह सब निकाल लिया था। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑटो से जा रहे थे, और भाई हवा इतनी तेज़ लग रही थी ना, इतनी ठंड लग रही थी कि पूछो मत भाई। और भाई जिस लोकेशन पे मैं इस टाइम रह रही हूँ ना, यहाँ से जो कंपनियाँ हैं वो बहुत दूर दूर हैं, और इसलिए बहुत भाई कन्वेंस भी लग जाता है। हम लोगों का अप्रॉक्स 400 लग गया था आने जाने में। और यहाँ मेरे हाथ इतनी तेज़ ठंडे हो गए थे कि पूछो मत, ऐसा लग रहा था बर्फ़ से भी ठंडे, भाई बहुत ठंडे हो गए थे, और मेरा माइंड भी फ्रीज़ हो गया था। और उसमें वर्क था लीड जनरेशन का और कोल्ड कॉलिंग का। तो भाई पता ही था कि हाँ सेल्स का है, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि भाई इंटरव्यू में कोई मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैंने सोचा था बेसिक का, फ्रेशर हूँ तो क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो जितने भी भाई वो डट्टू तोता वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और वगैरह वगैरह, वीकनेस, स्ट्रेंथ, और जो भी प्रोजेक्ट मैंने मेंशन करे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे। तो मैं यही एक्सपेक्टेड गई थी और मैंने यही सब चीज़ें पढ़ी थी। और कंपनी का नाम था हॉलिस्टिक, जो कि अच्छी कंपनी थी, मतलब कि एक तरफ से स्टार्टअप समझ लो, ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन अच्छा था, वहाँ के अचार भी अच्छे थे। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो भाई जब मैं इंटर हुई, और थोड़ा नर्वस तो हो गई थी, क्योंकि भाई चाहे पहला हो चाहे तीसरा हो, थोड़ा वो तो भाई इंटरव्यू के नाम से डर लगता ही है। और भाई मैंने पहली बार देखा कि भाई कैसे ऑफिस होते हैं, लोग कैसे काम करते हैं, तो बड़ा अच्छी वाली फीलिंग आई यार। मैंने कहा यार बताओ ऐसे ऐसे ऑफिस होते हैं, और मेरा ही मन था कि मैं जॉब वॉब करूँ ऐसे। और तो भाई मैं जैसे ही अंदर गई और एचआर ने पहले मुझसे कहा कि आप नर्वस मत होइएगा, उसने मुझसे हिंदी में पूछा, तो मैंने भी भाई हिंदी में बोल दिया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, और क्या आपने जो प्रोजेक्ट मेंशन करे हैं वो सब उसके बारे में पूछा। और मेरी हॉबीज़ पूछी, तो मैंने हॉबीज़ बता दिया कि आई लाइक मेकिंग वीडियोज़ एंड दैट्स ऑल। और उसके बाद भाई उन्होंने मुझसे कहा कि ये लैपटॉप सेल करके दिखाओ मुझे। उन्होंने मुझे 5-10 मिनट दिए कि या 5-10 मिनट ले लो, और जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उसको राइट कर लो, और जब मुझे आप सेल करना है तो आपको रुकना नहीं है। भाई मैं तो इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थी। मैंने कहा यार ये सब क्वेश्चन कौन पूछता है, ये सब कौन कराता है। तो भाई मैंने जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो भाई मैंने कहा यार फंस गई हूँ। सेल मी दिस पेन। सर इसकी इंक ना वेदर प्रूफ है। तो मैं क्या करूं? छाता बना लूं इसका? सर आप 5 ले लो, 2 मैं अपनी साइड से फ्री। इधर मैं एक नहीं खरीद रहा हूं, तू मुझे 5-5 चिपका रहा है। आप इससे सिर्फ कॉपी किताब में नहीं किस्मत भी लिख सकते हो। तेरा मतलब क्या है? प्रेजेंट में मैं लूजर हूं? किसी और को भेजो यार। कैसे आलतू फालतू लोग चले आते हैं। बजाओ साढ़े। अगला तो तब आएगा ना जब मैं यहाँ से निकलूंगा। बट इस वक्त के 8,000 की नौकरी नहीं देते, तुम लोग बेइज्जती करते हो 8 लाख रुपए की। नहीं कि मैं इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थी कि मुझे ना ये कभी पहले सिखाया गया कि ये लैपटॉप सेल करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इंटरव्यू में उन्होंने भाई मुझसे पूछ लिया। और भाई उससे मैंने जितना हो सकता था मैंने अपना ट्राई किया था। मैंने कम से कम 7-8 पॉइंट लिखे थे, और जब मैंने एक्सप्लेन करने का भी बहुत ट्राई किया, और काफ़ी ठीक था, मुझे अपनी तरफ से तो ठीक लग रहा था। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है नहीं पूछना।
तो मैंने बस ये पूछा कि ये प्रोफाइल है इसमें आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और ट्रेनिंग प्रोसेस ये सब मैंने पूछा था। जैसा कि रील्स में दिखाया जाता है कि अगर एचआर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आपको ऐसे क्वेश्चन का पूछ लेना है। और भाई मैंने ये भी रील्स में देखा था, लिंक्डइन पे पढ़ा था कि आप एचआर को ये नहीं चाहिए कि कोई परफेक्ट इंसान चाहिए हो। वो फ्रेशर में ये देखता है कि वो कितना या कोई चीज़ नई चीज़ सीखने के लिए कितना उत्सुक है और कितना वो अपना जो फोकस है वो जॉब पे लगा सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से तो बहुत ट्राई किया था कि मैं उनको दिखा सकूं कि हाँ मुझे इस जॉब में मैं काफ़ी चीज़ें सीखूंगी और मैं सीखने के लिए रेडी भी हूँ। मैंने ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल बताया था अच्छे से। और भाई ये बात तो ये हो गई कि मैं जब इंटरव्यू देने गई, केवल मुश्किल से लगता है मुझे 3 लोग ही आए थे, जिसमें से मैं ही फ्रेशर थे, बाकी 2 एक्सपीरियंस थे। तो भाई मैंने ये सोचा अगर कोई अच्छी खासी सैलरी दे रहा है तो वो फ्रेशर में क्यों इन्वेस्ट करेगा, जो कि फ्रेशर को अभी कुछ आता भी नहीं है भाई, उसको बेसिक चीज़ें ही आती हैं। तो भाई वो उस पर मेहनत क्यों करेगा जब उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है उसी में, कम मेहनत में वो ज़्यादा उनको प्रॉफिट ला कर देगा, तो वो फ्रेशर को क्यों हायर करेंगे। तो उन्होंने मुझसे कह दिया ठीक है आप वेट करिए, आपको रिज़ल्ट आपको बता दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा एनी फीडबैक फॉर मी, मैंने पूछा कि अगर कुछ फीडबैक पता चल जाए तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ गलत किया है या मैं सही कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको फीडबैक आपको थोड़ी देर में बता दूँगी। तो उसके बाद जब दूसरी एचआर आई तो उसने कहा कि मैं आपको कॉल पे बता दूँगी। तो भाई अगर एचआर आपसे कह दे कि कॉल पे बताऊँगी तो समझ लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मुझे भी पता चल गया था कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बगल में एक्सपीरियंस्ड इंसान बैठा है उस पोस्ट के लिए, तो वो मुझे क्यों हायर करेंगे। और इसीलिए जो मैं कल इंटरव्यू देने गई थी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। खैर कोई बात नहीं, सिलेक्शन और रिजेक्शन ये तो पार्ट है लाइफ का। तो मुझे थोड़ा बहुत तो दुख हुआ, लेकिन मुझे ये लगा कि चलो मुझसे एट द मोमेंट ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये सेल करके दिखाओ, तो मैंने अपनी तरफ से मुझे लगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया और कम से कम 7-8 पॉइंट मैंने लिखे और उनको एक्सप्लेन भी करे। तो बाकी जो चीज़ें थी वो कभी वो मैं अपने में सुधार लूँगी। और मैंने सोचा कि चलो अच्छी चीज़ें तो लोग शेयर करते ही हैं, क्यों ना जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। और भाई अगर आप सेल्स की प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि वो आपकी कन्विंसिंग स्किल्स ज़रूर देखेंगे कि आप उनको कन्विंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो भाई ये कंपनी थी और ये कंपनी भाई पूरी नहीं थी, इसमें 1-2 कंपनीज और भी थी। और भाई इतना सन्नाटा, मुझे तो लग ही नहीं रहा था मेरा इंटरव्यू है भी कि नहीं है। तो भाई फिर मैं उसके बाद मैं समझ गई थी कि मेरा नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो जो मुझसे गलती हुई है वो आप लोगों से ना हो, आगे ध्यान रखना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।